तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे रेडियल नर्व के एनाटॉमी के बारे में। अगर आपने इसका कोर्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो हमने ह्यूमन मॉडल पे उसका कोर्स का वीडियो डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो आप वो देख के आना, फिर ये पढ़ना, आपको इजीली आसान भाषा में समझ में आएगा। तो रेडियल नर्व अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, रूट वैल्यू, कोर्स, ब्रांचेस और अप्लाइड। तो इंट्रोडक्शन क्या है? थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो रेडियल नर्व कहाँ से अराइज करती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से। और वो क्या है? रेडियल नर्व है थिक ब्रांच है अपने ब्रैकियल प्लेक्सस का। उसका ओरिजिन कहाँ से? वो अराइज करती है अपने पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस से। अभी रूट वैल्यू क्या है? रेडियल नर्व अराइज होती है अपने C5, C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व से। तो रूट वैल्यू लिख के आना, वेंट्रल रम ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो अभी देखेंगे उसके कोर्स के बारे में। अपन ने ह्यूमन मॉडल में तो पढ़ा है कि कैसे उसका कोर्स होता है, तो इधर भी उसका ही सेम देखेंगे कोर्स कैसा होता है। ये क्या है? अपने ब्रेक, ये स्पाइनल नर्व है। स्पाइनल नर्व से क्या होगा? पोस्टीरियर कॉर्ड अराइज होगा। पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या होगा? रेडियल नर्व अराइज होगी। वो फिर कहाँ जाएगी? अपने एक्जिला में जाएगी। एक्जिला से लेकर आर्म में जाएगी। आर्म से लेकर फोरआर्म में। फोरआर्म से लेकर हैंड में। तो इसका कोर्स अपन देखेंगे कि कहाँ से किसके पीछे जाएगी, किसके आगे जाएगी, किसके साइड में जाएगी। तो ये देखना है अपने को। तो अभी ये एक्जिला है, तो एक्जिलरी आर्टरी उसमें होगी। तो एक्सिलरी आर्टरी के कितने डिवीजन होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड डिवीजन की ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से जाएगी रेडियल नर्व। फिर वो एंटर करेगी कहाँ? अपने लोअर ट्रायंगुलर स्पेसेस में, जो कि स्कैपुलर रीजन, रिट्रोस्कैपुलर रीजन में बनता है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के कंटेंट क्या है? रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ये रेड वाली है ना, उसे बोलते हैं अपन प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। अब ये दोनों जाएंगे अपने आर्म की तरफ, और आर्म में क्या करेंगे? आएंगे रेडियल ग्रू में। आपको रेडियल ग्रू पता होगा कि ह्यूमरस बोन पे होता है रेडियल ग्रू। तो रेडियल ग्रू में एंटर करेंगे अपने रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। फिर रेडियल नर्व क्या करती है? इंटरमस्कुलर सेप्टम, ये इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, उसको पियर्स करके क्या आ जाती है? लेटरल साइड में। अभी इधर क्या है? एक ट्रायंगुलर हॉलो डिप्रेशन बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं अपन क्यूबोइडल फोसा। तो ये रेडियल नर्व आ जाती है अपने क्यूबोइडल फोसा में, और वहाँ देती है एक सुपरफिशियल डिवीजन और एक डीप ब्रांच। तो सुपरफिशियल डिवीजन में, सुपरफिशियल ब्रांच मैंने बनाया ब्लू कलर से। तो सुपरफिशियल ब्रांच ये रन करेंगे अपने लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरम पे, और देगी क्यूटेनस ब्रांच एट डॉर्सम ऑफ हैंड पे, और ये डीप ब्रांच देगी अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरम पे। तो मैंने पोस्टीरियरली नहीं बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट बनाया है, आप समझ लेना। तो ये आपको डायग्राम निकल के आनी है। यहाँ से आपको कोर्स विजुअलाइज हो गया, और आपने पहले वीडियो में भी कोर्स विजुअलाइज किया है। अभी अपन देखेंगे ब्रांचेस पे। तो अभी अपन आर्म में देखेंगे। आर्म में क्या किसको देता है? अपने ट्राइसेप मसल को देता है। अभी आएंगे अपन फोर आर्म में। ट्राइसेप के कितने हेड होंगे? 3 हेड। तीनों ही हेड को कौन देगा? रेडियल नर्व। अभी अपन आएंगे फोर आर्म के रीजन में। फोर आर्म में कौन से मसल को रेडियल नर्व सप्लाई करती है? तो पहला हो गया अंकोनियस, जो कि स्क्रीविंग एक्शन कराता है। सेकंड है ब्रैकियो रेडियलिस, जो बड़ा मसल होता है। ब्रैकियलिस, पर ब्रैकियलिस का कुछ पार्ट ही करता है, ज़्यादा ब्रैकियलिस को नर्व सप्लाई नहीं देता है। फिर ब्रैकियलिस हो गया। फिर एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, पुनः अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। इतने सारे मसल्स है, वो आप याद कर लेना, और ये डायग्राम बना के आना। आपको इस डायग्राम बनाने के बाद आपको मोर देन इनफ मार्क मिल जाएंगे, आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि आपन ने यहाँ सब बनाया है, और इधर दिखाया भी है कि कहाँ से नर्व आ रही है, और सब मसल को सप्लाई किया है। अपन ने एक मसल छोड़ी नहीं है जिसको रेडियल नर्व ने सप्लाई किया है। वो सब लिख के आना, आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। फिर अपन देखेंगे ब्रांचेस के बारे में। अभी कोर्स अपन थ्योरी में दिखेंगे, अपन ने जो देखा है उधर ही अपन थ्योरी में देखेंगे कि रन्स बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर लोअर ट्रायंगुलर स्पेसेस में पहुंचेगी। फिर रेडियल ग्रू में किसके साथ पहुंचेगी? ब्रैकियल आर्टरी के साथ। फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ आर्म को डिसेंड करेंगी। फिर क्यूबोइडल फोसा में एंटर करेगी। सुपरफिशियल ब्रांच देगी, डीप ब्रांच देगी। सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ तक रन करेंगी? बेस ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स तक, और ब्रांचेस देगी डॉर्सम ऑफ हैंड को। डीप ब्रांच रन करेगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोरम को, और सूडोगैंग्लियन एट रिस्ट तक एंड होगी, और सप्लाई करेगी अपने पूरे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को। अभी ब्रांचेस देखेंगे। अभी एक्जिला में कौन से ब्रांच है मैंने आपको वीडियो में बता दिया, आप यहाँ से नोट्स कॉपी कर सकोगे। और रेडियल नर्व सिर्फ 3 क्यूटेनस ब्रांच देती है, जो कि होता है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म, और लोअर लैटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोरआर्म। ये अपन याद कर लेना। फिर अभी अपन अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी, अगर अपनी रेडियल नर्व कहाँ से अरेंज होती है? ब्रैकियल प्लेक्सस से, वहाँ से एक्जिला में आती है, फिर आर्म में, फिर फोर आर्म में, और रिस्ट में। तो उसकी इंजुरी सब जगह हो सकती है। तो अगर एक्जिला में डैमेज होगी तो अपना एक्सटेंशन जाएगा। एक्सटेंशन क्यों जाएगा? क्योंकि वो सप्लाई करती है ट्राइसेप को। तो ट्राइसेप को सप्लाई करने की वजह से ट्राइसेप की एक्शन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ आर्म। तो एक्सटेंशन लॉस हो जाएगा।
फिर रिस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि अपनी रेडियल नर्व सप्लाई करती है पूरे एक्सटेंसर्स को। अगर एक्सिला में ही डैमेज हो जाएगी तो आगे नर्व सप्लाई भी नहीं आएगा, तो पूरे एक्सटेंसर डैमेज हो गए और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, सेंसरी लॉस हो जाएगा उस सब एरिया का। फिर आर्म में डैमेज हो गया तो मैंने बोला था आर्म में कौन सी मसल रही थी, ट्राइसेप, तो उधर भी वीक एक्सटेंशन होगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी और सेंसरी लॉस हो जाएगा। अगर फोरआर्म में डैमेज हुआ तो क्या होगा, रिस्ट का एक्सटेंशन वीक हो जाएगा और सेंसर लॉस हो गया। अगर रिस्ट में डैमेज हो गया तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी और सैटरडे नाइट पाल्सी। और ये एक फिनोमिना है, मतलब एक क्लिनिकल फीचर है सैटरडे नाइट पाल्सी। वो कैसे होता है, अगर आप आर्म चेयर में आर्म हैंगिंग पोजीशन में बहुत देर बैठ के रखते हो तो आपको रेडियल नर्व की इंजरी हो सकती है, तो उसे ही बोलते हैं अपन सैटरडे नाइट पाल्सी। उसमें कब कब हो सकता है वो कंडीशन, जब आप एक्सिलरी क्रचेस यूज़ करोगे तब हो सकता है। और आर्म्स हैंगिंग ऑन चेयर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन पे आप आर्म रेस्ट पे हाथ रख के बैठ जाओ आर्म चेयर पे तो आपको सैटरडे नाइट पाल्सी हो सकती है। और रिस्ट, ये अगर आपको एग्जाम में पूछा कि रेडियल नर्व की इंजरी बताओ कौन से क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी है रेडियल नर्व के, तो आप दो पता क्या आना, रिस्ट ड्रॉप और सैटरडे नाइट पाल्सी। इतना आपको रेडियल नर्व में लिख के आना है। ये मोर देन इनफ कंटेंट है आपको ये क्यू के लिए और स्मॉल